तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं और जेएसएससी और जेपीएससी जितना भी तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, भले वो झारखंड का सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या फिर झारखंड पुलिस हो, झारखंड वनरक्षी हो, झारखंड का कक्षपाल हो या झारखंड में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा हो, इस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। झारखंड का जेंडर रेशियो, और इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं झारखंड का जनसंख्या कि कौन सा जिला आगे है, कौन सा जिला पीछे है, झारखंड का जनसंख्या कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहां है, कहां कम है, जनसंख्या घनत्व होता क्या है, ये सब हम ऑलरेडी बना दिए हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर लिंक जो है आई बटन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का लिंग अनुपात। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जेएसएससी और जेपीएससी ये दो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे झारखंड में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, और इसके एग्जाम में आप लोगों को ये जो टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान से झारखंड का लिंगानुपात, इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक नहीं देखते हो, छोड़ के चले जाते हो। वीडियो को अंत तक रुक के देखो, कुछ सीख लोगे। एक 5 मिनट का वीडियो देखने से आप लोगों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बाद में पता चलेगा कि कहीं तो देखे थे यार, ये क्वेश्चन आ गया और बना दोगे, एग्जाम में टिक कर दोगे, है ना। तो ध्यान देना। तो झारखंड का लिंगानुपात, सबसे पहले आप लोगों को हम जो भी चीज यहां बताएंगे ये 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास जो रिसेंट सेंसस है, जो हाल फिलहाल का जनगणना है, वो कब का है दोस्तों? 2011 की जनगणना है, और 2021 में जनगणना होगा और उसका रिपोर्ट आएगा, फिर हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तक हमारा क्या चल रहा है? 2011 चल रहा है। 2022 में, 2021 में जितने भी तरह का एग्जाम होगा, सब में 2011 की जनगणना से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। झारखंड का जो लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात सबसे पहले समझा देता हूं मैं कि लिंगानुपात क्या होता है। तो ध्यान देना कि लिंगानुपात कहने का मतलब हुआ कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर, देखो 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या। जैसे मान लेते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं जैसे झारखंड का रांची जिला है। ठीक है, तो रांची में मान लेते हैं कि प्रति एक, उदाहरण के लिए प्रति 1000 पुरुष पर यदि 990 महिलाएं हैं तो रांची का लिंगानुपात हो गया 990। ठीक है, ये 1000 जो है ये पुरुष की संख्या को बताता है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या को वहां का लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, इसको जेंडर रेशियो या फिर सेक्स रेशियो भी कहते हैं। तो ये होता है आपका लिंगानुपात। ठीक है, अब बात करें कि झारखंड का जो लिंगानुपात है दोस्तों, वो कितना है? 949 है। प्रति 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं हैं, यानी झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 949 है 2011 की जनगणना के अनुसार। इस चीज को आप लोग नोट करेंगे कॉपी में और याद रखेंगे। ठीक है, लिंगानुपात कितना हमारे झारखंड का? 949। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं हैं। अगला है कि पूरे देश में यदि लिंगानुपात के अनुसार स्थान देखें हम झारखंड का, तो वो 17वां यानी 17th पोजीशन पर हमारा झारखंड आता है लिंगानुपात के मामले में। कि ठीक है, कौन सा पोजीशन पर आता है? 17वां स्थान पर आता है। जैसे कि कल हम आप लोगों को बताए थे कि जनसंख्या के आधार पर झारखंड कौन सा स्थान पर है? तो 14वां स्थान पर है ना। तो उसी तरह से लिंगानुपात के आधार पर कौन सा स्थान पर है? 17वां स्थान पर है। आगे बात करें कि ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात। ठीक है, ये दोनों में अंतर है कि शहर में रहने वाले लोग और गांव में रहने वाले लोग। कल हम बताए थे कि झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? 76%, और शहरी आबादी कितनी है? 24%। लेकिन लिंगानुपात की यदि बात करें तो ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो है 961 और शहरी लिंगानुपात है 910। ठीक है, सब लगभग 1000 के आसपास होता है, क्योंकि लिंगानुपात का मतलब ही होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, है ना। तो ये ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा है, शहरी लिंगानुपात जो है कम है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना दोस्तों? 961, शहरी है 910, और ओवरऑल बात करें दोनों मिला करके तो लिंगानुपात कितना हमारे झारखंड का? 949 है।
यहां तक क्लियर है? कोई पूछेगा ग्रामीण का कितना है तो बता देना कि 961 है, शहरी 910 है, पूरा ओवरऑल झारखंड का लिंगानुपात भाई कितना है तो 949 है। यहां तक क्लियर है? बात करें एससी यानी अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है तो इनका है 950, और एसटी की बात करें अनुसूचित जनजाति की तो इनका देख सकते 1003, 1000 के पार है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 1003 महिलाएं हैं। ठीक है, 3 महिलाएं यहां पर ज्यादा है, समझ पा रहे हो? और बाकी देख सकते हैं ये 1000 से कम है। तो एसटी का जो वो लिंगानुपात है वो झारखंड में सर्वाधिक है। ठीक है, एसटी का लिंगानुपात क्या है झारखंड में? सर्वाधिक है। यहां समझ में आ गया कि झारखंड का ओवरऑल लिंगानुपात कितना है 949, पूरे देश में स्थान है 17वां, ग्रामीण लिंगानुपात है 961, शहरी लिंगानुपात है 910, एससी का है 950 और एसटी का है 1003। इज दैट क्लियर? लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। चलो ये याद हो जाएगा, इसको आप हमेशा याद रखना। अब बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात झारखंड में कहां सर्वाधिक लिंगानुपात है, कहां न्यूनतम लिंगानुपात है, ये सारी चीजें हम लोगों को जानना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो देखो सर्वाधिक लिंगानुपात कहने का मतलब मैक्सिमम जेंडर रेशियो कहां है झारखंड में, तो देख सकते हैं यहां पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मैंने लिखा है कि यहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात झारखंड में है। पश्चिम सिंहभूम देख सकते हैं, वेस्ट सिंहभूम ये ऐसा जिला है जहां झारखंड में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है 1005। ठीक है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 1005 महिलाएं हैं। इसके बाद आता है सिमडेगा, इसके बाद है खूंटी, देख सकते हैं सिमडेगा 997, खूंटी भी है 997, गुमला में 993 और पाकुड़ में 989। ठीक है, ये वैसे जिले हैं जो झारखंड में सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहां पर है। एक नंबर में टॉप मोस्ट कौन है दोस्तों तो पश्चिम सिंहभूम, यानी ओवरऑल यदि कहें कि झारखंड में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिला का है तो आंसर क्या होगा? पश्चिम सिंहभूम का होगा। वेस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम मत टिक कर देना, वेस्ट सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहां है? चाईबासा, लेकिन पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहां है? जमशेदपुर, है ना, टाटा। तो ये हो गया पश्चिम सिंहभूम 1005 यहां का लिंगानुपात है, याद रहेगा। दूसरे स्थान पर आता है सिमडेगा, कम से कम 5 जिला याद रखना आप लोग कि कहां लिंगानुपात कितना है। सबसे ज्यादा में है पश्चिम सिंहभूम, इसके बाद सिमडेगा, उसके बाद खूंटी, गुमला, पाकुड़। ठीक है, हाईएस्ट कितना है? 1005, और ये डेटा भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम हाईएस्ट और लोवेस्ट से पूछ दिया जाता है। अब बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात, देखो सबसे कम लिंगानुपात है धनबाद का। धनबाद में कितना लिंगानुपात है? 909। सबसे लोवेस्ट यानी प्रति 1000 पुरुष पर 909 महिलाएं हैं, तो धनबाद का लिंगानुपात सबसे कम है। और सबसे ज्यादा कहां है भाई? पश्चिम सिंहभूम। और इससे देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा कौन कौन सा है? 909 हो गया धनबाद, रामगढ़ 921, बोकारो 922, देवघर 925 और पलामू है 928। ठीक है, ये हो गया लिंगानुपात, ये कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। ठीक है, वैसे 5 जिले हैं जिनका लिंगानुपात एकदम सबसे कम है, और ये वैसे 5 जिले हैं जिनका लिंगानुपात एकदम सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है पश्चिम सिंहभूम का, सबसे कम लिंगानुपात है धनबाद का, याद रहेगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है? पश्चिम सिंहभूम 1005, सबसे कम लिंगानुपात कितना है? 909, और ये कहां है भाई? कहां है? धनबाद, है ना। चलो ये हो गया, याद रहेगा सर्वाधिक और सबसे कम, याद रहेगा झारखंड में। इधर तो याद रखना ही रखना है, इधर भी आप लोगों को याद रखना है कि झारखंड में कहां है। अब बात करें कि शिशु लिंगानुपात, शिशु कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा 0 से 6 वर्ष तक का होता है उसको शिशु कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। तो झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? 948 है, 948, यानी प्रति 1000 पुरुष शिशुओं में से महिलाओं की संख्या कितनी है? 948। ठीक है, यानी 0 से 6 साल तक के जितने भी बच्चे होते हैं यदि 1000 में उनकी तुलना की जाए तो 948 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, है ना। यानी झारखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है? 948 प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात कहने का मतलब क्या हुआ? प्रति 1000 पुरुष पर, है ना। ये हो गया 948, याद रखना। और उसी में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 957 है, और जबकि शहरी में 908 है। देख सकते हैं कितना कम है,
ग्रामीण कितना शिशु लिंगानुपात है? 957, 957। और जबकि शहर में कितना है? नगर में 908, 908। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि शिशु लिंगानुपात झारखंड में कहां है ज्यादा, ग्रामीण की शहरी? तो क्या टिक करोगे? गांव में। गांव में लिंगानुपात ज्यादा है, शहर में लिंगानुपात कम है ना? तो यहां तक याद हो गया। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 957 और नगरीय शिशु लिंगानुपात जो है 908। अब बात करें कि एससी का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 984। और जबकि एसटी का शिशु लिंगानुपात बात करें तो 979, यानी 979 है एसटी का और 984 है एससी का। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति का 984 है और अनुसूचित जनजाति का 979 है। ठीक है, यानी दोनों की यदि कंपेयर किया जाए तो शिशु लिंगानुपात किसका ज्यादा है? देख सकते हैं एससी का शिशु लिंगानुपात ज्यादा है एज कंपेयर टू एसटी। लेकिन एसटी का ओवरऑल यहां पर देख सकते हैं कि लिंगानुपात जो है इनका सबसे ज्यादा है, लेकिन शिशु लिंगानुपात जो है इनका थोड़ा यहां पर कम हो जाता है एससी से, एसटी वालों का। ठीक है, अब बात करें कि शिशु लिंगानुपात झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है और झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? तो देखो, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है पश्चिम सिंहभूम, जहां लिंगानुपात सबसे ज्यादा है वहां शिशु लिंगानुपात जो है वो भी यहां पर ज्यादा है। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में लिंगानुपात ज्यादा है तो शिशु लिंगानुपात जो है वो भी पश्चिम सिंहभूम में ही ज्यादा है। तो आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों कि झारखंड में शिशुओं का सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? तो पहला जिला है पश्चिम सिंहभूम, दूसरा पाकुड़, तीसरा लोहरदगा, चौथा सिमडेगा, पांचवा है लातेहार। ये वैसे जिले हैं जहां झारखंड में शिशु का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। और बात करें न्यूनतम लिंगानुपात शिशुओं का सबसे कम कहां है, तो वो है धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग और रांची। तो देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है कि बोकारो और पूर्वी सिंहभूम को एक साथ मिला दिए हैं क्योंकि दोनों का आंकड़ा जो है लगभग बराबर है, शिशु लिंगानुपात दोनों का लगभग सेम है ना? तो ये वैसे जिले हैं जहां शिशुओं का लिंगानुपात बहुत कम है और ये वैसे जिले हैं जहां शिशुओं का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो बात करें कि झारखंड में सबसे ज्यादा शिशु का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 983 और सबसे कम कितना है, तो 916। ठीक है, 983 है पश्चिम सिंहभूम में और 916 है आपका धनबाद में। तो ये हो गया सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और ये हो गया न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। तो लिंगानुपात से संबंधित जो भी क्वेश्चन अब झारखंड में आप लोगों से पूछ दिया जाएगा तो अब आप बता सकते हो। इसको याद रखना, ये डेटा और ये डाटा। ठीक है, आप लोगों को ये 4-5 चीजें याद रखनी है और ओवरऑल हो गया। आप लोगों का जनसंख्या कंप्लीट हो गया और लिंगानुपात कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो आएगा साक्षरता दर। ठीक है, कि कौन सा जिला साक्षरता दर ज्यादा है, कहां कम है, नहीं है, क्योंकि A to Z हम लोगों को सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं पूरा ऑल टॉपिक को कवर करके बता दूंगा। तो अपने दोस्तों साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करना, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना कि मोहन सर पढ़ा रहे हैं, आओ यहाँ पर हम लोग साथ में पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाना ज्यादा से ज्यादा और खुद सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।